हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। ठंडा ठंडा मौसम हो गया जागृत, है ना। देखो आज का जो वीडियो है ना हमारा इस पर्पस पे है कि जो लोग परेशान होते हैं ना, जिसके बच्चे में ऑटिज़म हो जाता है, देखो परेशान होना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते इस चीज़ से डील कैसे करें। मुझे खुद 1 साल लग गया ऑलमोस्ट बच्चे की चीज़ें समझने में कि इसको कौन सी चीज़ कैसे करानी है। क्यों जागृत? क्योंकि आप तो बताते नहीं हो। जागृत बताता नहीं है हमें कि ये चीज़ मैं ऐसे करूँगा। तो हमने इसकी एक वीकनेस पकड़ ली। वीकनेस क्या है इसका? बादाम। अब स्ट्रेंथ इसकी बॉडी के लिए, वीकनेस हमारे लिए कि हमने इसकी एक वीकनेस पकड़ ली। अब इससे जो भी काम कराना है ना, बादाम दिखा के कराना है। क्यों जागृत? इधर से चलेंगे, इधर से। पार्क के अंदर नहीं खेलता है लड़का, बाहर खेलेगा। अभी क्या है ना, हमें अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई तो करवानी है, ठीक है। शुरू में तो हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई करानी होती है, बाद में उसका मन करे ना करे। अब बाद के लिए, फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए जागृत? देखो फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ के लिए अवेयर हो सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे बच्चे के अंदर पोटेंशियल क्या लग रहा है आपको, कि क्या कर सकता है वो, क्या बन सकता है। वो चीज़ आपको बचपन से ही पता लगेगी, सुनने में, समझने में। अभी देखो जागृत, देखो हाइपर एक्टिविटी को हम ये बोलते हैं कि हाइपर एक्टिविटी होगी बच्चे को, और बच्चा ना हाथ में नहीं आ रहा। अगर कोई चीज़ हाथ में नहीं आ रहा तो उसके लिए फिर हम, मेरी जितनी भी आपने एक्सरसाइजेस देखी होंगी, मैं मोस्टली हाइपर एक्टिविटी पे बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ बच्चे को अगर थका रही है, उस पर मेहनत हो रही है, तो वो हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। लेकिन अब वो हाइपर एक्टिविटी को हम कहीं ऐसी जगह यूटिलाइज़ करें, जैसे मैं मानूँ कि मेरे भैया का लड़का है, वो छोटा है, उसको मैं अगर एक राउंड भी पार्क का कटवा दूँ ना पैदल, तो वो ऐसे लगता है कि वो थक गया, और मैं जाके उसको 2-2 किलोमीटर भी चला देता हूँ। आप समझे? समझ तो गए होगे कि अब देखो कि अब इन बच्चों में अपनी स्ट्रेंथ कितनी होती है, कितनी इसके अंदर कैपेसिटी है, वो कितना दौड़ता है, कितना चलता है, वो थकता नहीं है। तो हम इसकी थकावट या इसके इस एनर्जी को फ्यूचर में कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मतलब कि इसको एथलीट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा किसी स्पोर्ट्स में चला जाए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े से बड़े लोग लीडर्स भी हैं, या बड़े से बड़े ऐसे ऐसे प्लेयर्स बैठे हैं जो जिन्होंने ऐसे स्टडी नहीं करी, लेकिन उन्होंने फ्यूचर में बहुत अच्छे बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको लोगों को फेस करना ज़रूरी है, या ऐसा कुछ डील करना ज़रूरी है। अगर किसी भी एक एरिया को वो कवर कर लेते हैं ना, चाहे वो रनिंग को कर लेते हैं, या कुश्ती को कर लेते हैं, या वट एवर, जो आपको लगता है कि किसी का मैथ बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की स्टडी बड़ी अच्छी होती है, किसी का फोकस बहुत अच्छा होता है, कोई अपनी हर चीज़ को ये लेके चलता है कि नहीं मुझे तो यही करना है। अब क्योंकि बच्चे ज़िद्दी होते हैं, तो इनको यही होता है कि मैंने जो करना है वो करना है। हर हमारे अंदर तो ये चीज़ें होती नहीं है। तो अपने बच्चे को कमज़ोर ना समझे और ना ही कमज़ोर बनाएं, क्योंकि जैसा आप एनवायरनमेंट बनाओगे बच्चे के अंदर भी वैसा ही जाएगा। बच्चे के आसपास ऐसा एनवायरनमेंट रखो, चाहे छोटा बच्चा हो, लेकिन जो ऐसा आप डेकोरम जैसा आप ऑरा क्रिएट करोगे ना, बच्चे के अंदर भी वही चीज़ आएगी फ्यूचर में। अब ये चीज़ ना आपको ही पहचाननी है, और इसकी एक राइट एज यही होती है 4 से 5 साल के बीच में, कि बच्चा किस चीज़ में एक्टिव लग रहा है आपको। देखो बच्चे को पहचानो, उसकी एनर्जीज़ को ना यूज़ करो। उससे परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे आप इसकी वीकनेस पकड़ो ना। आपको पहचानना चाहिए अपने बच्चे को कि ये इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। आप जागृत रात को आराम से सो जाता है, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, आराम से सो जाता है, दिन में भी सोता है। ये 10-12 घंटे की नींद आराम से लेता है, 10 से 11 घंटे की एक्चुअली। 9 घंटे सुबह सुबह ले ही लेता है ऑलमोस्ट, रात को सॉरी। उसके बाद दिन में 1.5-2 घंटे सो जाता है। उसके बाद जब लाइट्स बंद हो जाती हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, ये रात को इसको पता है अब सोना है, कहीं भागना नहीं है। यही चीज़ आपको अपने बच्चे के अंदर लेके आनी है। उसको इतना, अब जैसे इसको मैं खिला रहा हूँ, कुदा रहा हूँ, अब इसके बाद थोड़ी सी इसकी एक्टिविटीज़ करूँगा, फिर इसकी ब्रेन एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देता हूँ। इसका कोई होमवर्क होगा तो उस पर भी ध्यान दूँगा। मैं बच्चे को 2 से 3 घंटे से ज़्यादा कुछ देता ही नहीं। मेरे को इसको डिप्रेशन में भी नहीं डालना, और इसको और ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं करना। अगर देखो आपको भी कोई ओवरलोड करेगा ना, आप भी हाइपर एक्टिव हो जाओगे, आपके अंदर भी बड़े सारे इश्यूज आएंगे। तो आपको कभी ऐसे करना ही नहीं है कि आपको
कोई ओवरलोड करे, आप कोई बच्चे को भी नहीं कर सकते ओवरलोड। आप उसकी एनर्जीज का यूटिलाइज कर सकते हो सही से। क्यों जाके तो अपने बच्चे को पहचानो, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ज़रूर है। बहुत बड़े बड़े स्केल पे, बड़े बड़े लेवल पे बच्चे पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चों में दिक्कत रहती है, लेकिन हमने अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही, अर्ली एज से ही पहचानना है और ध्यान रखना है कि वो फ्यूचर में आगे बढ़े। घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहली वीडियोज़ में भी यही बताया था। मैं नीचे बैठ गया, जागृत आ जाओ पापा पास, जल्दी आओ, कम 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 कम, जल्दी आओ जागृत, मैं जा रहा हूँ फिर, बाय। मैं जा रहा हूँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, कम कम। बाइक आ गई जागृत। गंदे बच्चे। इसको आने का मन हो रहा था, लेकिन सामने से स्कूटी दिख गई थी इसको, है ना, स्कूटी दिख गई थी। चलो चलो जाके चले अब, चलो बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। चलो जय श्री राम।